हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। यूएस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने भी हाल ही में भारत में आने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं रिवायती पेट्रोल डीजल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने से पहले हाइड्रोजन व्हीकल्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बताया जाता था। आज हम हाइड्रोजन व्हीकल्स के फेलियर और उनके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन व्हीकल्स या फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती हैं। दुनिया की सबसे पहले हाइड्रोजन व्हीकल 1966 में जनरल मोटर्स द्वारा लॉन्च की गई इलेक्ट्रोवैन थी। दोस्तों, हाइड्रोजन कार्स पावर के लिए फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती हैं। अब ये फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल एक डिवाइस है जो कि फ्यूल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से व्हीकल आगे बढ़ती है। दोस्तों, फ्यूल सेल में एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं। व्हीकल के वर्किंग के दौरान पाइप्स के जरिए हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन एटम्स को पॉजिटिवली चार्ज एनोड के करीब लिया जाता है। एनोड पे मौजूद एक कैटलिस्ट हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है। दोस्तों, हाइड्रोजन एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है तो हाइड्रोजन एटम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन को फ्यूल सेल के अपोजिट साइड पे मौजूद नेगेटिवली चार्ज कैथोड अट्रैक्ट करता है। यह पॉजिटिव आयन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट में से पास होकर नेगेटिवली चार्ज कैथोड तक पहुंच जाता है। अब एनोड पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। यह इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होकर कैथोड तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मटेरियल से बना होता है जो कि सिर्फ हाइड्रोजन आयन को पास होने देता है और इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कनेक्टेड वायर्स के जरिए ट्रैवल करके कैथोड तक पहुंच जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल हो गया और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। दिस इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव्स द हाइड्रोजन व्हीकल। अब आ जाते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। यहाँ पे मौजूद एक कैटलिस्ट इन तीनों को रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। जी हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन व्हीकल का वेस्ट मटेरियल होते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन कार्स में फ्यूल सेल स्टैक्स को व्हीकल के चेसी के साथ जोड़ा जाता है। इनमें कई फ्यूल सेल्स मौजूद होते हैं और इन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी का मोटर चलता है। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी मस्त टेक्नोलॉजी है, गाड़ी चलानी है गाड़ी चलाओ और एग्जॉस्ट में भी नो पोल्यूशन, उसकी जगह पे सिर्फ ताज़ा पानी बाहर आता होगा, तो फिर ये टेक्नोलॉजी फेल क्यों हुई? इस टेक्नोलॉजी के फेलियर के कई कारण हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। हाइड्रोजन इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का 75% हिस्सा हाइड्रोजन से बना है, लेकिन यह हाइड्रोजन यूज के लिए डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मेनली दो तरीके हैं, नेचुरल गैस स्टीम रिफाइनिंग और सेकेंड वन इलेक्ट्रोलिसिस। नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग प्रोसेस में बहुत तेज भाप को हाइड्रोकार्बन फ्यूल जैसे कि मीथेन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इससे हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट भी वजूद में आते हैं। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्लाइमेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस प्रोसेस से हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कोई तुक नहीं बनती। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि व्हीकल में पॉल्यूशन कम करने के लिए फ्यूल प्रोडक्शन में भर भर के पॉल्यूशन कराया जाए। दोस्तों, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस। इस मेथड में पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ताकि पानी में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाए। इस प्रोसेस के लिए काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है। इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए पूरा किया जा सकता है। ये मेथड पहले वाले मेथड से थोड़ा सा अच्छा है। दोस्तों, हाइड्रोजन व्हीकल टेक्नोलॉजी एक अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन गैस की स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ही रिस्की है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने के लिए 14 करोड़ की लागत आती है। दोस्तों, हाइड्रोजन गैस की स्टोरेज के लिए 350 to 700 बार प्रेशर और -253 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ये कोई आसान बात नहीं है। इसी के साथ हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है 0.08375 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी जगह में सिर्फ थोड़ी हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है। वहीं पर पेट्रोल की डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाइड्रोजन के सिर्फ 45 रिफ्यूलिंग स्टेशंस मौजूद हैं और भारत में तो सिर्फ 2 हैं और भारत में शायद व्हीकल एक भी नहीं है। अब हाल फिलहाल में ये खबर आ रही है कि ऑटोमोबाइल कंपनी Hyundai भारत में अपने फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल Hyundai Nexo लॉन्च करने वाली है, लेकिन पता नहीं वो कब करे।
दोस्तों, हाइड्रोजन व्हीकल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के मुकाबले में थोड़ी सी अंडर रिसर्च टेक्नोलॉजी है, इसलिए हाइड्रोजन कार्स इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले में परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। टोयोटा मिराई जो कि एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है, वो 0 to 60 mph की स्पीड को 9.1 सेकेंड्स में कैच कर पाती है, जबकि टेस्ला के मॉडल 3 जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो 0 to 60 mph की स्पीड को सिर्फ 3.1 सेकेंड्स में मैच कर जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सक्सेस के बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को ज़्यादा फंडिंग और रिसर्च नहीं मिल पाई। वोक्सवैगन ने यहाँ तक कह दिया कि हाइड्रोजन व्हीकल्स का फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पूरी तरह से क्लीन नहीं है। भारत में पावर प्लांट से घर तक आने में इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 30% वेस्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि भारत की सड़कों पर हाइड्रोजन व्हीकल्स भी हमें चलते हुए नजर आएँ। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कैसी लगी हमारी ये पेशकश कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, हम यूट्यूब पे नए हैं इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।